सबसे पहले आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। लक्ष्मी चौक, एबर्ट रोड, शिमला पहाड़ी और किरदो नवा में बारिश। रेलवे स्टेशन, गढ़ी शाहू, डेविस रोड पर भी बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। आपको मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे से बादल बरस पड़े हैं। लक्ष्मी चौक, एबर्ट रोड, शिमला पहाड़ी और किरदो नवा में बारिश। रेलवे स्टेशन, गढ़ी शाहू, डेविस रोड पर भी बारिश जारी है। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज़ बारिश हुई है। लक्ष्मी चौक, एबर्ट रोड, शिमला पहाड़ी और किरदो नवाब में बारिश। रेलवे स्टेशन, गढ़ी शाहू, डेविस रोड पर भी बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। मज़ीद जान लेते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर का सुबह सवेरे मौसम खुशगवार हो गया। आसमान पर बादलों का रात है, ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी और लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर तेज बारिश भी हुई है। आपको बताऊं कि जेल रोड पर 46 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 18.4, जबकि गुलबर्ग के इलाके में 45, लक्ष्मी चौक में जो है वो 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह अपर माल पर 5, मुगलपुरा 11, ताजपुरा में 7, नश्तर टाउन में 45 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब में 55, फर्रुखाबाद में 18, गुलशन रावी में 14 और इकबाल टाउन में 16 मिलीमीटर बारिश को रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त लाहौर की जो मुख्तलिफ शाहराहें हैं वो भी ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और जो वासा का अमला है वो भी मुतहरिक होता हुआ दिखाई दे रहा है ताकि पानी की निकासी जल्द से जल्द की जा सके और ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम ना हो। अलबत्ता लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज सारा दिन बारिश रहने का इम्कान है, जबकि अगले 2 से 3 रोज तक भी ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि जो मानसून का दूसरा स्पेल है वो भी शुरू हो चुका है और इस हवाले से जो दीगर महकमे हैं, इदारे हैं, उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि पहले ही तमाम तरह एहतियाती तदाबीर अपना ली जाए ताकि पानी की निकासी जो है वो लाहौर शहर से बआसानी तरीके से की जा सके। इस वक्त भी जो ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला है वो जारी है। जी ठीक है शाह से, बहुत शुक्रिया। मूसलाधार बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल। बारिश के बायस फीडर स्ट्रिप होने से बेशतर इलाकों की बिजली बंद। कोट लखपत, पीको रोड, चुंगी, अमरसदों में बिजली गायब। बागबानपुरा, मोगलपुरा समेत दीगर इलाकों में बिजली बंद हो गई है। आपको बता रहे हैं कि मूसलाधार बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल हो गई है। बारिश के बायस फीडर स्ट्रिप होने से बेशतर इलाकों की बिजली भी बंद हो गई है। कोट लखपत, पीको रोड, चुंगी, अमरसदों में बिजली गायब। बागबानपुरा, मोगलपुरा समेत दीगर इलाकों में बिजली बंद हो गई है। आपको बता रहे हैं कि मूसलाधार बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल हो गई है। बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बेशतर इलाकों की बिजली बंद हो गई है। कोट लखपत, पीको रोड, चुंगी, अमरसदों में बिजली गायब। बागबानपुरा, मोगलपुरा समेत दीगर इलाकों में बिजली मअतल हो चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मूसलाधार बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल हो गई है। बारिश के बाद फीडर स्ट्रिप होने से बेशतर इलाकों की बिजली बंद हो गई है। कोट लखपत, पीको रोड, चुंगी, अमरसदों में बिजली गायब। बागबानपुरा, मोगलपुरा समेत दीगर इलाकों में बिजली बंद हो गई है। आपको बता रहे हैं कि सुबह सवेरे से मूसलाधार बारिश जारी थी, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल हो गई है। बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बेशतर इलाकों की बिजली भी बंद हो गई है। कोट लखपत, पीको रोड, चुंगी, अमरसदों में बिजली गायब है। इसके अलावा बागबानपुरा, मोगलपुरा समेत दीगर इलाकों में भी बिजली मअतल हो गई है। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल हो गई है। बारिश के बायस फीडर स्ट्रिप होने से बेशतर इलाकों की बिजली भी बंद हो गई है। कोट लखपत, पीको रोड, चुंगी, अमरसदों में बिजली गायब, जबकि बागबानपुरा, मोगलपुरा समेत दीगर इलाकों में भी बिजली बंद हो गई है। आपको अभी सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं कि मूसलाधार बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल हो गई है। सूबाई दारुल हुकूमत में सुबह सवेरे बादल बरस गए। सबसे ज़्यादा 60 मिलीमीटर बारिश पानी वाला तालाब में रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 48, जेल रोड 46, गुलबर्ग 45, एयरपोर्ट 18.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर टाउन 45, मोगलपुरा 11, ताजपुरा 7, चौक नाखुदा 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
फर्रुखाबाद 18, गुलशन रावी 14, इकबाल टाउन 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, करतबा चौक 44, समनाबाद 9, अपर मॉल 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से बताते चलें कि मूसलाधार बारिश हुई है और सबसे ज़्यादा 60 मिलीमीटर बारिश पानी वाला तालाब में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा लक्ष्मी चौक में 48, जेल रोड 40, गुलबर्ग 45, एयरपोर्ट पर 18.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। निश्तर टाउन में 45, मोगलपुरा 11, ताजपुरा में 7, चौक नाखुदा में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। फर्रुखाबाद में 18, गुलशन रावी में 14, इकबाल टाउन में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और करतबा चौक में 44, समनाबाद में 9, अपर माल में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है? में मानसून की हल्की और तेज बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। बारिश का ये स्पेल सुबह 6:15 पर शुरू हुआ और अभी तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ताहम इस दौरान लक्ष्मी चौक का इलाका है जहां पर अब तक सबसे ज्यादा 62 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज के रोज में मजीद बारिश की पेशगोई भी की गई है। इसके अलावा शहर के दीगर इलाकों में बारिश की सूरत हाल पर नजर दौड़ाई जाए तो जेल रोड पर 57 मिलीमीटर, एयरपोर्ट के इलाकों में 37 मिलीमीटर, गुलबर्ग में 45, जबकि लक्ष्मी चौक में 62 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह अपर माल में 16, मुगलपुरा 18, ताजपुरा 15, निश्तर टाउन में 45, जबकि चौक नाखुदा के इलाकों में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में 60, फर्रुखाबाद और शादरा के इलाकों में 43, गुलशन रावी में 19, अलामा इकबाल टाउन में भी 19, समनाबाद में 12, जोहर टाउन में 1 और कुर्तबा चौक में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि शहर में औसतन बारिश 32.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। आज मानसून की इस बारिश के बाद वासा हुकाम को अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि 10वीं मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जो शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस है वो भी बरामद हो चुका है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भी जो शबीह जुलजना के जुलूस हैं वो बरामद होंगे। तो जुलूस के रास्ते, इमाम बारगाहें और दीगर जो रूट्स हैं उनको फिलफोर क्लियर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। एमडी वासा की तरफ से फील्ड में दौरे भी किए गए हैं और मुख्तलिफ डिस्पोजल स्टेशन की इस्तेदाद कार को भी चेक किया गया है। एमडी वासा की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया है कि बारिशी पानी के निकास के लिए डिस्पोजल स्टेशन को मुकम्मल जो एनर्जी है उसके साथ चलाया जाए ताकि जल्द अज जल्द बारिशी पानी के निकास को मुमकिन बनाया जा सके। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शहर में मूसलाधार बारिश जारी थी और सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा 60 मिलीमीटर बारिश पानी वाला तालाब में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा चौक नाखुदा में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और मज़ीद जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा, सुबह सवेरे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, कितनी मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है? जी बिल्कुल, आज सुबह ही लाहौर शहर में जो है वो बादलों की गरज चमक के साथ जो है वो ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और 6:15 पर जो मानसून का दूसरा स्पेल है वो शुरू हुआ और अभी तक जारी है। सबसे ज्यादा बारिश जो है वो 62 मिलीमीटर लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई है। जेल रोड पर जो है वो 55 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 37 मिलीमीटर, गुलबर्ग में 25, जबकि आपको बताऊं कि अपर माल में 16, मुगलपुरा में 18 और ताजपुरा में 15, निश्तर टाउन में 45, चौक नाखुदा में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह अगर पानी वाले तालाब की बात कर ली जाए तो वहाँ पे 60 मिलीमीटर, फर्रुखाबाद में 40 के करीब, जबकि गुलशन रावी में 19, इकबाल टाउन में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तो ये जो बारिश का सिलसिला है वो अगले 1-2 रोज तक भी जारी रह सकता है, जबकि हवा में नमी का तनासब 80% के करीब बताया जा रहा है। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये बारिश का सिलसिला जो है वो आज सारा दिन भी जारी रहेगा और तेज हवाएं चल भी रही हैं और साथ ही साथ जो है वो वाटर फॉर्मिंग की अगर बात कर ली जाती है तो वो भी लाहौर की अहम शाहराहों पर दिखाई दे रही है, जिसको खत्म करने के लिए वर्षा का हमला भी मुकम्मल है। जी अच्छा शाह साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही थी तो जो निकासी आप का सिलसिला है वो किस तरह मतलब अमल में लाया जा रहा है और रोड्स को किस तरह क्लियर किया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से ये बारिश
का सिलसिला शुरू हुआ वो बहुत तेज था और इसी वजह से जो है वो शाहराहों पर चंद ही मिनटों के ऊपर जो है वो पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरकम होने दिखा है। तो वाक़ा का जो अमला है वो मुतहर्रिक है और निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी की निकासी का जो सिस्टम है वो शायद इतना ज़्यादा तेज नहीं है। इसी वजह से थोड़ी सी पानी चलती है तो अहम शाहराहें ज़ेरे आब आ जाती है। अच्छा शाहज़ेब, ये भी बताइएगा, जैसे कि मानसून का आपने बताया कि दूसरा स्पेल ये शुरू हो चुका है, तो ये जो स्पेल है, और पीडीएमए की जानिब से भी पहले कहा गया था कि 25% जो बारिशें हैं वो ज़्यादा होंगी, तो ये जो स्पेल है वो कब तक जारी रहेगा और क्या कर इंतज़ामात किए गए हैं? इसके जो रिलेटेड तमाम तर गवर्नमेंट महकमे हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरा स्पेल है ये मानसून का, और इसके ऊपर जो आपको बताते चलूँ कि जो पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी पहले ही कर दिया गया था, और इसके आपको बताऊं कि जो मुतलका महकमे जिसमें वासा है और दीगर है उनको भी अलर्ट किया गया था कि फौरी तौर से जो है वो अंतर एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए ताकि मानसून का ये स्पेल जो कि हर साल आता है उसको मुकम्मल तौर पर निपटा जा सके। इसी तरह जो है वो जैसे ही सुबह बारिश हुई तो साथ ही वासा कमला भी दिखाई दिया, लेकिन स्पेल इतना तेज था कि जैसे ही शुरू होने बाद ही जो है जो शाहराहें हैं लाहौर शहर की वो ज़ेरे आब आ गई और वाटर फॉलिंग की सिचुएशन जो है वो देखने को मिली। वाटर फॉलिंग जो है वो सांदा रोड पर, माल रोड पर भी दिखाई दी, लक्ष्मी चौक पर दिखाई दी, न्यू हॉस्पिटल के गिरदोनवा में भी वाटर फॉलिंग दिखाई दी, लेकिन साथ ही साथ वाटर जो वासा का अमला था वो भी अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है। जी ठीक है शाहज़ेब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें हमारे नुमाइंदे सोहेल कैसर ने ज्वाइन किया है। जी सोहेल साहब, बताइएगा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे से जो है हैवी रेन का सिलसिला है वो जारी है, क्या तफसीलात हैं? ये बिल्कुल ठीक ऐसी बात ही है जी कि और इसकी वजह बनी कि मुल्क के शुमाल में एक सिस्टम जो है वो बना और इधर से इसने फिर मुल्क लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्रिवेल किया। रात तकरीबन 2 बजे के करीब महकमा मौसमियात की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि आइंदा 4 से 6 घंटों के दौरान लाहौर और उसके गिरदोनवाह में आंधी और गरज चमक और बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और इस अलर्ट में ये भी बताया गया जी कि इस शदीद बारिश के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी मौजूद हैं और ये अलर्ट 1-2 रोज़ पहले भी जारी किया गया था। ये उसी का नतीजा निकला कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक लाहौर में इस वक्त अभी बारिश का सिलसिला चल रहा है और ये वक्त वक्त से इसी तरह चलते रहने का इम्कान है। और मुहर्रम अल हराम के आज आपको पता है मुख्तलिफ जुलूसों का सिलसिला जो है वो भी चल रहा है, तो उनसे इस बारिश की वजह से उनके भी मुतासर होने के खदशात मौजूद हैं। और इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर के किस इलाके में हुई तो लक्ष्मी चौक के इलाके में तकरीबन 62 मिलीमीटर के करीब बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इसके साथ साथ पानी वाला तालाब के इलाके में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जेल रोड पर 57 है, एयरपोर्ट पर 37 है, गुलबर्ग में 45 है। मतलब इसी तनासुब से मुख्तलिफ शहर के इलाकों में जैसे करतबा चौक है तो वहाँ पर 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सो बारिश की ये मिक़दार मुख्तलिफ शहरों में देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाना कुछ मुश्किल नहीं है कि बारिश की रफ्तार क्या थी और अब तक कितनी बारिश बरस चुकी है, वरना अमूमी तौर पर यूँ होता है अगर एक ताकतवर सिस्टम मौजूद ना हो तो फिर यूँ होता है कि स्कैटर्ड बारिश होती है, कहीं पर 20 मिलीमीटर बारिश होगी, 1-2 जगह पर कहीं पर 10 मिलीमीटर बारिश होगी। लेकिन आज जो बारिश के अभी तक बारिश बरसने के आदाद शुमार अभी तक हमारे सामने आए हैं तो उनमें आप देखिए कि तकरीबन एक जितने ही आदाद शुमार है मुख्तलिफ शहर के इलाकों में, तो ये बारिश की शिद्दत को भी जाहिर करते हैं। तो बेसिकली जब इतनी तेज़ बारिश होगी तो अर्बन फ्लडिंग के खदशात जो हैं वो जो जाहिर किए जा रहे थे वो भी कदरे किसी हद तक सामने आने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑब्वियसली जो मुतल्लका इदारे हैं वो भी लर्स हैं और सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए अपनी सी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। लेकिन उमूमी तौर पर ये होता है कि चूँकि मानसून के दौरान बहुत तेज़ बारिश बरसती है, मुख्तसर वक्त में बड़ी मिकदार में बारिश बरस जाती है, तो इसलिए बहुत सारी जगहों पर जो खुसूसन जो नशेबी इलाके होते हैं वहाँ पर पानी बड़ी मिकदार में जमा हो जाता है।
अभी खैर सूरत हाल को बहुत ख़राब तो नहीं शहर की, लेकिन अगर बारिश इसी तेज़ी के साथ और तसलसल के साथ चलती रही तो फिर हालात थोड़े से नाखुशगवार हो सकते हैं। इसी तनाजुर में जो शहरी हैं उनको भी बार बार मुतनब्बे किया जाता रहा है कि ऐसी सूरत में वो खुद भी एहतियात करते और जब इस तरह का मौसम हो तो बाहर अच्छा ना सोहेल निकलें। कैसर साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे कि आज 10 मुहर्रम है तो हम लोग देख रहे हैं कि रोड्स पे बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं मजालिस जुलूसों में, तो उनको क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए क्योंकि बारिश का सिलसिला अब जारी रहने वाला है, क्योंकि जो मानसून है वो जारी है, तो क्या एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनानी चाहिए? देखें, ये मैं एक बात बताऊं आपको कि ये चूंकि जो जुलूसों का सिलसिला है, ये मौसम की शिद्दत चाहे कैसी भी हो, लेकिन जी। ये किसी न किसी हद तक इसके शुरोका जो हैं वो अपने रास्तों पर रवा दवा रहते हैं और मतलब उनके नज़दीक क्योंकि अपने फरीज़े की अदायगी में मसरूफ़ होते हैं, तो मौसम की शिद्दत वो ज़्यादा परवाह नहीं करते। लेकिन ऑब्वियसली इसमें जो ख़वातीन, बच्चे या बड़ी उम्र के अफराद हैं, तो जाहिर है कि इस मौसम के दौरान वो किसी शेल्टर के नीचे जा सकते हैं या कहीं पर पनाह ही ले सकते हैं, किसी कमरे में जा सकते हैं। इसके अलावा उनके पास और तो करने को कुछ नहीं है। और जुलूस के शुरका के लिए भी 2-3 रोज़ पहले पीडीएमए की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें उनको ये हिदायत की गई थी, तलकीन की गई थी कि एक तो वो किसी भी जुलूस के दौरान जो है वो बिजली के पोल्स के करीब हरगिज मत जाएं, क्योंकि अमूमन इस मौसम के दौरान जो है पोल्स में करंट आ जाता है। और फिर ऑब्वियसली शाम के औकात में मजालिस का सिलसिला भी शुरू होगा, तो उनके लिए ये कहा गया था जी कि आप कोशिश करें कि जो खस्ता हाल छतें हैं, जो पोसीदा इमारतें हैं, उनकी छतों पर मजालिस का इनकाद करने से गुरेज करें। तो इस तरह की तदाबीर होती हैं। मतलब ये हम सब जानते हैं कि हमें इस मौसम के दौरान क्या करना चाहिए, किसी के बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये मौसम कौन सा कोई पहली मरतबा आया है। हर मानसून के दौरान इसी तरह की सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन अफसोस के जब भी मानसून शुरू होता है तो उसके साथ ही हादसात का एक सिलसिला जो है वो भी सामने आने लगता है। खुसूसन आप देखिए कि अभी तो मानसून का आगाज हुआ है, ये दूसरी बारिश है मानसून की, और KPK में खुसूसन कितने ज्यादा हादसात हमारे सामने आ चुके हैं। बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी हम अपनी जान की हिफाजत के लिए जो भी मुमकिन तदाबीर इख्तियार कर सकें वो ज़रूर करें। और एक बात इसके साथ मैं आपको और बताता चलूँ कि अब ये जो बारिशें शुरू हुई हैं आज से, ये सिलसिला दरिया के जो मुल्क के जो दरिया हैं, बड़े दरिया, उनके बालाई इलाकों में भी जारी है और काफ़ी तेज़ बारिशें हो रही हैं। इसके नतीजे में दरियाओं में कुछ पानी के बहाव में इजाफे का खदशा जो है वो भी जाहिर किया गया है। खुसूसन दरिया चनाब, दरिया सिंध में ज़्यादा पानी आने का इम्कान है। अलबत्ता दरिया जेहलम में अभी तक मतलूबा मिकदार में पानी नहीं मिल रहा, जो इस मौसम के दौरान आता है कि गुज़श्ता शाम तक तो दरिया जेहलम में मंगला के डैम पर पानी की आमद, ये तो बहुत कम मिकदार है। अलबत्ता दरिया चिनाब में मराला के मुकाम पर 80,000 क्यूसिक पानी गुज़श्ता रात गए तक रिकॉर्ड किया जा रहा था, और तरबेला के मुकाम पर दरिया सिंध में तकरीबन 2,75,000 क्यूसिक के करीब पानी जो है उसकी आमद का सिलसिला जारी था। और इसके साथ साथ तकरीबन डेढ़ एक हफ्ता पहले दरिया रावी भी बारिशों से काफ़ी मुस्तफीद हुआ, और जसड़ के मुकाम पर जहाँ से दरिया रावी पाकिस्तान में दाखिल होता है भारत से, वहाँ पर पानी का बहाव 9,000 क्यूसिक तक पहुँच गया था। और इन बारिशों की वजह और तवील अरसे से खुश्की का शिकार दरिया रावी खुसूसन इस सूरत हाल पर बहुत खुश होगा। वहाँ पर दरिया रावी में अच्छी मिकदार में पानी की आमद मुतवक्को है। अब देखते हैं कि दरिया सतलुज का क्या सूरत हाल रहती, क्या वो भी इन बारिशों से मुस्तफीद हो पाता है या नहीं, क्योंकि अभी तक वहाँ कोई काबिल जिक्र पानी की आमद जो है उसका सिलसिला शुरू नहीं हुआ। एक तरफ जहाँ हमें अर्बन फ्लडिंग के खतरात अगर हैं और उनसे हमें जी ठीक है सोहेल कैसर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारी नुमाइंदा सामिया सईद ने हमें ज्वाइन किया है। जी सामिया, बताइएगा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बादल है वो भी बरस रहे हैं और सुबह सवेरे से ही हैवी रेन का सिलसिला जारी है। अभी की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, बताइएगा।
आज बिल्कुल तक लगभग 6 बजे से जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला शहर लाहौर में जारी है और ताहाल भी शहर के मुतअद्दिद इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश बरस रही है। जेल रोड, माल रोड, कैनाल रोड, सांधा रोड और इससे मुल्हिका इलाकों में जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। बारिश की रफ्तार जो है वो बाज़ इलाकों में तेज है, जिसके बाद जो है वो नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं और शहरियों को आज भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अलबत्ता PDMA की जानिब से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और बताया गया था कि 9-10 मुहर्रम को जो है वो तूफानी बारिश बरसने के इम्कानात हैं। तो कल तो हमने देखा कि शहर लाहौर के बाद इलाकों में हल्की बारिश देखने में आई, मगर अब जो है वो सुबह सवेरे से जो बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज वक्फे से जो है ये बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। अलबत्ता जिस तरह की हब्स हमें कल महसूस हो रही थी गालिबन वो जो है वो आज महसूस नहीं हो रही और हब्स की मुकम्मल तौर पर छुट्टी हो गई है। आसमान पर सुरमई बादलों का राज अभी भी बरकरार है और दर्जा हरारत की अगर मैं बात करूं तो आज कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाएं चलने के बायस मौसम जो है वो तब्दील हो चुका है। अगर ये कहें कि मौसम खुशगवार हो गया तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि शहर लाहौर में जिस तरह की हब्स हमने कल महसूस की है तो उसकी निस्बत आज तो जो है वो शहर का मौसम सुहाना ही है, क्योंकि हवाएं जो है वो बाहर महसूस हो रही हैं। ताहाल भी शहर में बारिश बरसने का सिलसिला जारी है, मगर बारिश की रफ्तार अगर इसी तरह ही रिकॉर्ड की गई तो ये बताया जा रहा है कि नशीबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। ताहाल भी शहर के चंद इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसमें आमिर टाउन का इलाका हो गया और ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर पानी जो है वो जमा होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने अपनी दुकानें सुबह खोलनी थी वो भी अपनी दुकानें नहीं खोल सके, क्योंकि सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी से जो है वो भर चुकी है। अलबत्ता महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और आज जो है वो अज़ादारों को ये कहा जा रहा है कि जुलूसों और हसास मकामात से गुजरते वक्त जो है वो बिजली की तारों और खंभों से जो है वो दूरी इख्तियार करें, ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश ना आ सके। PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है और ये कहा जा रहा है कि जितनी भी महफिलों का एहतमाम करना है वो खस्ता हादसों के ऊपर ना किया जाए, क्योंकि उनके गिरने का भी खतरा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि जो सल आज शुरू हुआ है ये 10 जुलाई तक जो है वो इसी तरह ही जारी रहेगा और आज शहर लाहौर में वक्फे से जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला भी जारी रहेगा। जबकि PDMA की जानिब से ये भी बताया गया है कि कल जो है वो दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। जी अच्छा सामिया, ये भी बताइएगा कि ट्रैफिक के हवाले से कोई तफसीलात हैं, क्योंकि अमूमन जब इस तरह तेज़ बारिश होती है तो ट्रैफिक का निज़ाम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो ट्रैफिक के हवाले से क्या सूरत हाल है और क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस जो है वो 1,34,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार जो है वो जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। ताहाल शहर लाहौर में बारिश के बाइस जो है वो तमाम तर अहलकारों पर जो है वो सख्ती कर दी गई है। तमाम तर अहलकार जो है वो ड्यूटी पॉइंट पर इंतहाई अलर्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि ये तमाम तर जो खवातीन अज़ादार की सिक्योरिटी और चेकिंग के लिए भी जो है वो लेडी पुलिस अहलकार भी तैनात किए गए हैं। शहर लाहौर में बारिश बरसने का सिलसिला तो जारी है, मगर तमाम तर अफसरान जो हैं वो ताहाल भी अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम तरफ अफसरान को यही कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहें और ये देखा जा रहा है कि इसी जो जुलूसों का ये जो फरीज़ा है, जो मजहबी फरीज़ा है, वो तो अज़ादार उसी तरह ही परफॉर्म करेंगे जिस तरह वो करते आ रहे हैं, मगर साथ ही साथ जो पुलिस है उनको अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है और 1 लाख से ज़ायद जो है वो पुलिस अहलकार जो है वो डिफरेंट पॉइंट। ठीक है सामिया सईद, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे सामिया सईद और शाहजेब शहजाद हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और सोहेल कैसर भी हमें मौसम के हवाले से तफसीलन बता रहे थे, आपका शुक्रिया। नवी मुहर्रमुल हराम के मौका पर पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस अज़ादारी जुलूस और मजालिस के इनेकाद को पुरअमन बनाने के लिए मुतहरिक। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी इंतजामात को फूल प्रूफ बनाने और सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम के लिए जामिया प्लान तश्कील दे दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
9वीं मुहर्रम का बड़ा जुलूस पांडो स्ट्रीट से खैमा सादात और फिर पांडो स्ट्रीट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर पंजाब पुलिस की जानिब से तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पंजाब पुलिस के 1,47,000 से जायद अफसरान और एहलकारों ने सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए। लाहौर में 10,000 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार आजादारी, जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी पर मामूर थे। हुकूमत पंजाब की जानिब से दफा 144 नाफिज और हवाई फायरिंग, असलहा की नुमाइश, नफरत अमेज मवाद की तशहीर, इश्तियाल अंगेजी पर पाबंदी रही। सेफ सिटी अथॉरिटी, सेंट्रल पुलिस ऑफिस, जिला इंतजामिया के कंट्रोल रूम से जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग की गई। तमाम अजला में कायम कंट्रोल रूम सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मरकजी कंट्रोल रूम से मुंसलिक हम वक्त राब्ता में रहे। जबकि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम के लिए जामे ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान तश्कील दे दिया। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने बताया कि शहरियों, ज़ायरीन और शुरका जुलजना प्रोसेशन के लिए बेहतरीन इकदाम किए। जुलूसों के रूट्स, पार्किंग और डायवर्शन पॉइंट्स को फर्दन चेक किया जाता रहा। 2 जोनल SSPs, 4 डिवीजनल SSPs और 21 DSPs ने तमाम मजालिस और जुलूसों की निगरानी की। मजमूई तौर पर 400 से ज्यादा ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 2200 से ज्यादा ट्रैफिक एहलकारों ने फराइज अंजाम दिए। सिक्योरिटी फोर्स हुकाम का कहना था कि तमाम मकतबा हाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद मजहबी हमआहंगी, रवादारी और बर्दाश्त के रवैयों को फरोग दें। कैमरामैन शहबाज खान के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़।